हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मिसेल में ध्रुव तथा अध्रुव भाग का स्थान निम्नलिखित है। विकल्प ए है ध्रुव बाह्य सतह पर तथा अध्रुव आंतरिक सतह पर होता है। विकल्प बी है ध्रुव आंतरिक सतह पर तथा अध्रुव बाह्य सतह पर होता है। विकल्प सी है पूरी सतह पर बंटा हुआ होता है। विकल्प डी है केवल सतह में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारा मिसेल बनता है उसमें जो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय जो सिरा होता है या भाग होता है उसका स्थान क्या है। ठीक है, तो विकल्प हमें दिए गए हैं, उनमें से हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, मिसेल का निर्माण। तो हमें पता होना चाहिए कि मिसेल का निर्माण कैसा होता है और क्या कंडीशन होती है कि उसके जैसे सांद्रता है किसी भी, जैसे साबुन में हमारी जो मिसेल बनती है तो उसमें साबुन की कितनी सांद्रता हो उसके बाद वो मिसेल का निर्माण होता है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि उच्च सांद्रता पे ही एक क्रांतिक मिसेल जो सांद्रता है उस पे ही हमारी जो मिसेल का निर्माण होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये मैंने मान लिया एक पात्र है और इसमें है ये हमारा पानी। ठीक है, और हमने ऐड किया इसमें, मिलाया एस्टिरेट आयन, यानी अगर साबुन का मिसेल बनाना है तो हम साबुन मिलाते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, एस्टिरेट आयन होते हैं। तो ये मान लिया मैंने कोई आयन है, तो ये वाला है हमारा ध्रुवीय, ये है अध्रुवीय, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन वाला है और ये वाला है ध्रुवीय। तो ये है अध्रुवीय और ये वाला जो माइनस आवेश है ये होगा हमारा ध्रुवीय भाग। ठीक है, और ये कब है, जब हमारी सांद्रता क्या होगी, कम सांद्रता होगी। कम सांद्रता पर पानी की सतह पर आयनों की व्यवस्था, एस्टेरेट आयन भी लिख सकते हैं अगर साबुन है तो। ठीक है, अब हम इसकी सांद्रता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सी एम सी का मतलब क्या होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिसपे मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पात्र और इसमें है ये जल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि ये जो आयन है वो अपने जो केंद्र है उसके स्थूल में खींच जाते हैं और आयनिक भाग क्या करता है, उस गोलाकार सतह पे आ जाता है। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि ये एक गोला बनाएगा और उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है वो क्या होगी, केंद्र की ओर होगी, और जो आयनिक भाग है वो क्या होगा, इस गोलाकार सतह के ऊपर होगा, ऐसे। ये किस पे है, सी पर पानी के स्थूल में आयन, ठीक है, की व्यवस्था। और यहां मैं लिख देती हूँ CMC का मतलब होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है
कि जो मिसेल का निर्माण होता है उसमें जो ध्रुवीय भाग है, तो ध्रुवीय भाग का मतलब होगा हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होगी या फिर कोई भी अगर यौगिक होगा जिसके हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होगी वो क्या होगा, अध्रुवीय, सॉरी, ठीक है। और ध्रुवीय कौन सा होगा, ध्रुव जो आयनिक सिरा होगा। तो अब तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हम हमें पता है कि इसमें जो अध्रुवीय सिरा है वो किस होगा, अंदर की सतह की ओर, और आयनिक बाहरी सतह की ऊपरी सतह पर। तो यहाँ पे विकल्प ए देखिए क्या बोला है कि ध्रुवीय बाह्य सतह पर, यानी कि जो आयनिक भाग है वो बाहरी सतह पर होगा, ये सही है। और अध्रुवीय आंतरिक सतह पे, तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे देखिए अंदर की ओर है। तो इसका मतलब जो हमारा विकल्प ए है वो सही उत्तर है। विकल्प बी इसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब ये गलत होगा। और सी भी गलत होगा क्योंकि ये पूरा पूरी सतह पे बंटा होता है, जबकि नहीं, आयनिक सिरा बाह्य सतह पे होता है और जो हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय सिरा होता है वो सतह के अंदर की ओर होता है। तो ये भी, और ये इसने बोला केवल सतह पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा विकल्प ए है वह सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।